हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो यूपी वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, कौन कौन से कॉलेज में सीट बढ़ी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सारी बात होगी। और मैं खुद यूपी से हूँ, मैं खुद यूपी लखनऊ से हूँ, बट सारा ऑफिस सारा कुछ मैं बेंगलोर से करता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी सीट कितनी बढ़ी हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। और अभी अभी बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको नहीं बता सकता, अभी और कॉलेज और सीट आने वाली हैं हमारे यहाँ यूपी में। अभी तो सीट ही आई हैं, अभी और सीट बढ़ेंगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और यूपी एक ओपन स्टेट है, सबको पता है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं, ये चीज़ें आपको पता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो है सीट, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है कि सीट्स कहाँ किस कॉलेज में कैसे इंक्रीज हुई हैं। तो बात करते हैं जितने भी हमारे ऑटोनोमस थे, उसमें अगर मैं बात करूं कानपुर देहात, अगर जो है ऑटोनोमस हमारा कानपुर देहात हो गया, ललितपुर का हो गया, लखीमपुर खीरी का हो गया, कौसाम्बी का हो गया, चंदौली, गोंडा, औरैया और सोनभद्र, ये जो हमारे ऑटोनोमस है, यहाँ पे आपकी पहले 50-50 सीटें थी और अभी हो गई हैं आपकी 100 सीटें, यानी 50 सीटें आपकी इंक्रीज हुई हैं। तो इन कॉलेजेस में आपकी 400 सीटें आई हैं। 400 गवर्नमेंट सीटें बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे टोटल 400 सीटें नहीं, 500 सीटें नहीं हैं। तो यूपी में बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस मामले में। जो है इन चीज़ों को गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जो है मेडिकल क्षेत्र में काम हो रहा है। और यूपी की एक स्कीम है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। देन उस स्कीम के तहत बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं चाहता हूं कि यूपी को लोग फॉलो करें, एजुकेशन की फील्ड में भी और अन्य फील्ड में भी। तो आपको मैंने बोला कि कहाँ कहाँ सीट इंक्रीज हुई है। आपका कानपुर देहात, जितने भी ऑटोनोमस हैं, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, कौसाम्बी, चंदौली, गोंडा, औरैया और सोनभद्र, यहाँ पे पहले 50-50 सीटें थी और इस बार हो गई हैं आपकी 100-100 सीटें, यानी 400 सीटें ये बढ़ गई हैं। तो अभी अगर यूपी की बात करें, देन यूपी में गवर्नमेंट सीट्स, केवल यहाँ एमबीबीएस की बात हो रही है, गवर्नमेंट सीट आपकी जो है 5250 हैं। और जिसमें जो है कुछ, अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल पूल कोटा होता है, मे भी आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं इस पर वीडियो कर दूंगा। आपका जो है 21 सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू जो है सीट चली जाती हैं और 786 ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चली जाएंगी। और अगर यूपी की बात करें, यूपी स्टेट की, दिन 4443 सीट्स आपकी बिल्कुल फ्रेश अवेलेबल हैं हमारे यूपी स्टेट के लिए। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में कौन कौन सी सीटें बढ़ी। अभी प्राइवेट कॉलेज और बढ़ने वाले हैं और सीट तो बढ़ी हैं और भी बढ़ेंगी, और ये थोड़ी मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में बात करूं, देन आपका एरा एरा की अगर बात करें, देन पहले वहाँ पे 150 सीट एमबीबीएस थी, अभी 200 हो गई हैं, आपकी 50 सीट बढ़ी हुई हैं। अगर टीएमयू की बात करें, यानी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की, देन 150 सीट थी, अभी 250 हो गई हैं। 100 सीट माइनॉरिटी कॉलेज में बढ़ी हुई हैं। ठीक है। और तीसरा है हमारा वरुण अर्जुन, यहाँ पे आपकी 200 से 250 सीट हो गई हैं, 100 सीट वरुण अर्जुन में बढ़ी हुई हैं। और गोरक्षनाथ अगर की बात करें, वहाँ पे पहले 50 सीट थी, अभी यहाँ पे 100 सीट हो गई, यानी 50 सीट बढ़ी हुई हैं। तो ये आपकी सारी सीट बढ़ी हुई हैं। और अगर अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं केवल एमबीबीएस की, दिन आपकी 300 सीट बढ़ी हुई है और गवर्नमेंट की 400, यानी 700 सीट आपकी एमबीबीएस की बढ़ी हुई है। ठीक ठाक कट ऑफ डाउन जाएगा, लेकिन यूपी एक ओपन स्टेट है। देन यहाँ पे अगर आपके नंबर, अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, अगर आपके नंबर 150, 120, 160, 200, 250 तक हैं, तब भी बहुत, एकदम सोचो ये एकदम सेफ नहीं हो आपके नंबर 300 के, क्योंकि बहुत बहुत ओपन स्टेट है। अगर यही यही थोड़ा सा होता कि जो है कि चलो मतलब कुछ रिजर्वेशन होता है अपने स्टेट के लिए, देन कट ऑफ नीचे हो सकती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, कट ऑफ पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और जो है प्राइवेट कॉलेज की अभी मैं बोल रहा हूँ, जिनके नंबर 270 या 280 के आसपास हैं, उससे नीचे वाले 100% अभी सेफ नहीं है। और 300 नीचे जिनके नंबर हैं, उनको अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए, बाकी आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें सारा कुछ पता है। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेज की। पहले बात करेंगे, अगर आप देखो, मैं दो तरीके से बात कर रहा हूँ। एक, यहाँ तक बिल्कुल सेफ हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, 30,000 रैंक आपकी सेफ हो जानी है। अब अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी 31,000 रैंक सेफ हो जानी है। ओबीसी की 30,000 रैंक सेफ हो जानी है। एससी की 2 लाख रैंक सेफ हो जानी है। एसटी की आपकी लगभग 7 लाख रैंक एकदम सेफ है। और अगर काउंसलिंग की बात करें, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अगर आपकी रैंक यूपी में
यूपी की मैं बात बता रहा हूँ, अगर आपकी रैंक 40,000 तक भी है तब भी आपको अपने यहाँ से थोड़ा जो है काउंसलिंग करानी चाहिए, और अगर ऑल इंडिया से जाना है देन 45,000 तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। और एससी एसटी की अगर बात करें, यूपी में एससी जो है 2.5 लाख रैंक तक काउंसलिंग करानी चाहिए, और जो एसटी की जस्ट क्वालिफाइड, बिल्कुल आपके जस्ट क्वालिफाइड तब भी आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, आपको बिल्कुल कॉलेज मिल जाएंगे। और जिनकी रैंक थोड़ा सा ऊपर नीचे है वो दोनों जगह से जाएं, ऑल इंडिया और स्टेट से। इसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे डिफेंस कोटा होते हैं या बहुत से अलग से रिजर्वेशन होते हैं, उनकी कट ऑफ और अभी नीचे हो सकती है, वो लोग अभी और सेफ हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है। तो प्लीज़, जिनको भी मैंने बॉर्डर लाइन बोला था, अपने आप काउंसलिंग कर लो प्रभु, अगर नहीं आती हो बिल्कुल अपने आप कर लो, लेकिन काउंसलिंग जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।